हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल बताया था प्रॉब्लम्स ऑन आर्टिकल्स एंड कॉस्ट, सेकंड आपको बताया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, और थर्ड आपका बताया था फ्रैक्शंस पे बेस्ड पे। ठीक है, तो आज पार्ट 5 में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए की पॉइंट्स देख लीजिए। की पॉइंट्स देख लीजिए। तो अगर आपके पास लेटर या एगो इस तरह का वर्ड आएगा तो आप ये समझिएगा पहले, ठीक है। और अगर हेंस हेंस एक मिनट, आपको लेटर या हेंस आता है तो इसका मतलब हो जाएगा बाद, ठीक है। और एगो का मतलब क्या हो जाएगा, पहले, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए आपके पास प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 इयर्स एगो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5, और यही चीज़ 5 इयर्स लेटर या हेंस क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, यही आपका बहुत हेल्पफुल पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन से, आई एम 3 years, I am 3 years, I am sorry 3 times as old as my son. 5 years later, 5 years later, I shall be 2 and a half time as old as my son. How old am I and how old is my son? देखिए क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मैं 3 टाइम्स हूँ अपने सन के ओल्ड का। ठीक है, 5 इयर्स लेटर, लेटर मतलब क्या होता है बाद, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद सन का भी एज बढ़ेगा एंड मेरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आई शैल बी 2 एंड हाफ टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। तो मैं 5 साल के बाद सन के कंपैरिजन में कितना 2 एंड हाफ टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 एंड हाफ टाइम्स। तो हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन। ठीक है, तो प्रेजेंट एज मेरा एंड सन का पता करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ मी क्या हो जाएगा x ईयर्स एंड सन एज क्या हो जाएगा y। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन।
तो यहाँ से आई एम, ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पे एक्स, एक्स क्या है सन के एज का क्या है 3 टाइम्स है, तो ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 5 ईयर्स लेटर, तो 5 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, मी एज कितना हो जाएगा x प्लस 5, 5 ईयर्स लेटर माई एज, सॉरी माई एज क्या हो जाएगा x प्लस 5, और 5 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा सन एज क्या हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद क्या बोल रहा है, आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, तो माई एज आफ्टर 5 ईयर्स will become 2.5 of sun's age after 5 years। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 5 और ये आपका क्या हो जाएगा 5/2 और ये आपका आ जाएगा y प्लस 5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 10 और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5y प्लस 25, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 15। तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करिए, यहाँ से आप x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो आप रख दीजिए यहाँ पे, देखिए 2 इंटू यहाँ से आप सॉरी x के प्लेस से क्या रखेंगे 3y, ये आपका 5y 15, तो ये कितना हो जाएगा 6 में से 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा y की वैल्यू 15। तो y अगर आपका 15 आ गया तो आप इस तरह से x कैसे निकाल सकते हो, x इक्वल टू 3 इंटू 15 मतलब क्या हो जाएगा आपका 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 45 आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ क्या हो जाएगा मी x बराबर 45 ईयर्स, ठीक है। एंड प्रेजेंट और एज ऑफ ओल्ड सन y बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 ईयर्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइव ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब ये बात ही होता है फादर्स एज विल बी 3 times the age of his son 5 years ago father was 7 times as old as his son. Find their percentage. Find their percentages. चलिए देखिए यहाँ भी क्या करें, देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका 5 year hence मतलब 5 साल बाद फादर का जो एज हो जाता है वो 3 times है उसके सन के एज का। 5 years ago 5 साल पहले क्या होता है फादर वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल पहले क्या है कि फादर का जो एज है वो 7 times क्या है सन के एज का। तो आपको पता क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ सन पता करना है, ठीक है।
प्रजेंट एज ऑफ फाइंड देयर प्रजेंट एज, मतलब आप लोग को प्रजेंट एज पता करना है सन एंड फादर का, ठीक है। तो चलिए लेट कर लेते हैं यहाँ पे प्रजेंट एज, पी एज का मतलब क्या हो जाएगा, प्रजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा आपका x ईयर्स, और प्रजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा y ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसमें देखिए तो क्या बोल रहा है 5 ईयर हेंस, तो 5 ईयर हेंस का मतलब क्या हो जाएगा 5 ईयर हेंस, 5 ईयर्स हेंस क्या हो जाएगा फादर्स एज कितना हो जाएगा 5 साल बाद। देखिए तो फादर्स का एज कितना हो जाएगा आपका x + 5 ईयर्स, और आपका सन्स का एज क्या हो जाएगा y + 5। ये कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो अब क्या बोल रहा है इसी में कि आपका 5 ईयर्स बाद, मतलब 5 ईयर्स बाद क्या है आपका कि फादर का एज जो होता है 3 टाइम्स होता है सन के एज का। तो फादर का एज क्या है आपका x + 5, और किसके एज का 3 टाइम्स, किसके सन के एज का, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा x, ये मल्टीप्लाई करिए -3y, 3 5 15, और 15 में 5 का क्या हो जाएगा 10। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन आई, तो नेक्स्ट क्या बोला है 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो का मतलब क्या होता है पहले बताया हुआ आपको, तो एगो का मतलब पहले होता है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज क्या हो जाएगा x - 5 ईयर्स, ठीक है। और सन्स एज क्या हो जाएगा आपका, सन्स एज आपका हो जाएगा y - 5 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। तो अब बोल रहा है क्या कि 5 ईयर्स से वो बोल रहा है क्या कि 7 टाइम्स होगा उसके सन के एज का, तो फादर का जो एज है वो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज। तो इस तरह से आपके पास x - 5, ये 7x - 35, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा x - 7y = -30। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करिएगा देख लीजिए आप लोग, x - 3y = 10 है, आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ x का दोनों साइन जो है क्या है वो आपका पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा 4y = कितना हो गया 40। तो इस तरह से y की वैल्यू 10 आप पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 10 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में कितना हो जाएगा x की वैल्यू 40। तो इस तरह 40 आ गया। देयरफॉर फादर्स प्रजेंट एज कितना हो जाएगा आपका x बराबर प्रजेंट कितना था x, कितना हो जाएगा 40 ईयर्स, और सन्स का एज क्या हो जाएगा, सन्स पी एज का मतलब प्रजेंट एज कितना हो जाएगा आपका 10 ईयर्स। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एजेस पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे। देखिए टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस।
इसमें आप डस्ट को फॉलो करिएगा। ये डस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, यह रिलेशन होता है डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम में। ठीक है, आप यहाँ से स्पीड भी निकाल सकते हो। स्पीड आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हो। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक आपका आता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, और एक आपका आता है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जब भी आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आएगा तो आप हमेशा समझिएगा ये कि कोई बोट जो है, ठीक है, वो स्टिल वाटर में, ठीक है, वो आपका उसका कुछ अलग स्पीड होगा और करंट का या स्ट्रीम का स्पीड कुछ अलग होगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखें कि अप स्ट्रीम में हम लोग माइनस लेते हैं और डाउन स्ट्रीम में हम लोग प्लस लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका रीज़न क्या है, ये अपोज करता है, ये अपोज करता है। ठीक है, तो अपोज करेगा तो माइनस में, और ये क्या करेगा, सपोर्ट करता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस लेते हैं। तो अगर आपके पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत जल में अगर x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट, करंट या इसको आप बोल सकते हो स्ट्रीम, अगर वो y किलोमीटर पर आवर है, तो इस केस में आप देखिए स्पीड ऑफ बोट जो स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम जो भी है वो आपका क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। तो उस सिचुएशन में आप स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपोज करना। अपोज कब होगा, जब बोट ऐसे जाएगा, ठीक है, ये आपका बोट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और आपका स्ट्रीम का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, स्ट्रीम का डायरेक्शन ये होगा, ये आपका बोट है और ये स्ट्रीम है। ठीक है, तो देखिए ये बोट ऐसे जा रहा है, स्ट्रीम इस तरह करके है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो उस केस में क्या होगा, हम लोग x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लेंगे। क्लियर यहाँ तक, ये कब हो गया, जब स्पीड इन अप स्ट्रीम बात होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए वही अगर हम बात करेंगे क्या चीज़ का, वही अगर हम बात करते हैं क्या चीज़ का, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एक जैसा होगा। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, ये आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें कैसे हो जाएगा, ये बोट भी इधर जा रहा है, ठीक है, बोट भी इधर जा रहा है और स्ट्रीम का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर्स
अप स्ट्रीम, एक बोट जो कवर करता है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। इन 7 आवर्स, ठीक है। ऑल्सो इट कवर्स also it covers 40 kilometer in upstream and 48 kilometer in downstream। in 9 hours। Find the speed of the boat in still water and that of the stream। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन। देखिए एक बोट कवर करता है, देखिए आपके पास दो सिचुएशन है। एक बोट फर्स्ट केस में क्या कवर कर रहा है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, कितने आवर्स में, 7 आवर्स में। और ये फिर कवर कर रहा है आपका 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में सेकंड केस में एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 9 आवर्स में, ठीक है। तो आपको स्पीड पता करना है बोट इन स्टिल वाटर एंड डेट ऑफ स्ट्रीम। तो आप क्या करिए, लेट कर लीजिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कितना हो जाएगा आपका x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैलकुलेट कर लीजिए y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्पीड इन अप स्ट्रीम, क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए सिंस डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हो। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो गया। चलिए केस फर्स्ट आई, तो केस फर्स्ट में देखिए तो कहाँ गया है, एक बोट कवर किया 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो 32 किलोमीटर गया आपका क्या चीज़ में, 32 किलोमीटर गया है अप में, और कितना गया आपका 36 किलोमीटर गया है क्या चीज़ में, डाउन में, ठीक है। और इन दोनों को ट्रैवल इतना कवर करने में कितना लग गया है इसको, 7 आवर्स। तो आप लोग को जैसे पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 32 किलोमीटर अप में गया है तो कैसे निकालेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस और बाय अप स्ट्रीम का कितना है आपका x माइनस वाई, डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस, फिर देखिए तो 36 किलोमीटर गया है आपका डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना है x प्लस वाई, और कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 7। तो ये रहा आपका फर्स्ट सिचुएशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आइए केस सेकंड पे। केस सेकंड में देखिए तो यही बोट क्या है 40 किलोमीटर्स गया अप स्ट्रीम में, 48 गया डाउन स्ट्रीम में। तो 48 किलोमीटर्स गया है अप में, और 40 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में, और 48 गया है आपका डाउन स्ट्रीम में। और कितने आवर्स में गया है आपका 9 आवर्स में, ठीक है 9 आवर्स में गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9।
ये रहा आपका सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, इस तरह का जब भी प्रॉब्लम फंसे तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं 1/x माइनस वाई को कुछ अलग और 1/x प्लस वाई को कुछ अलग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लेट कर लीजिए 1/x माइनस वाई को आप लोग लेट कर लीजिए m, और फिर 1/x प्लस वाई को लेट कर लीजिए आप लोग n, ठीक है। इस तरह से आप लेट कर सकते हैं। तो लेट करने के बाद देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, 32m प्लस 36n इक्वल टू 7, ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन। और नेक्स्ट बन जाएगा आपका 40m प्लस 48n इक्वल टू कितना हो जाएगा n, ये आपका रहा फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए इसको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आप लोग क्या करिए, इसको हम क्या करते हैं 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 32 से, नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा थिंक करिए जैसे 36 है और 48 है, तो 36 एंड 48 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 एंड 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 144, देख लीजिए 144 हो जाएगा। तो क्या करिए आप 144 हो जाएगा, तो इसको आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस सेकेंड को क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आ जाएगा यहाँ से। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, 4 से 34 4 जा 32 4 जा कितना हो जाएगा आपका 128m प्लस ये कितना हो जाएगा 144n और इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 4 जा 28। यहाँ देखिए तो ये कितना हो जाएगा 120m प्लस ये कितना 144n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 3 जा 27। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहा है 8m की वैल्यू क्या हो गया आपका 1, तो यहाँ से m क्या हो जाएगा आपका 1/8 आ जाएगा, ठीक है। m आ गया आपका 1/8, तो आप क्या करिए पुट कर सकते हैं m इक्वल टू 1/8, m इक्वल टू 1/8, पुट m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/8 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 32 इंटू 1/8 प्लस 36 एन इक्वल टू कितना होगा 7, तो 36 एन और 32/8 कितना होता है 4, 7 4 का कितना हो जाएगा 3, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12, कि 3/36 का मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। तो m भी आ गया, n भी आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, देखिए 1/x प्लस वाई का मतलब क्या था आपका n था, तो यहाँ देखिए तो इसको रख दीजिए 1/x प्लस वाई इक्वल टू n है कितना 1/12, तो यहाँ से आपके पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये रहा आपका फिफ्थ इक्वेशन। चलिए फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है 1/x माइनस वाई, ये क्या था आपका m, और यहाँ से आ जाएगा 1 - x वाई इक्वल टू m का वैल्यू देखिए कितना है 1/8, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ये रहा सिक्स्थ इक्वेशन। अब देखिए दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 5 + 6, ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 12 और यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू 8, दोनों को ऐड करने पे कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना 20, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 और x 10 आ गया, तो पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं फिफ्थ, जिसको सॉल्व किया उसी में। तो 5 मेरे ख्याल कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब ये आपका x क्या है देखिए, तो x वहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, ठीक है, ये आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, और y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये निकल जाएगा आपका क्या चीज़,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और y क्या हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।